एक दिन शाम को अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। वो अपने कुछ कामकाज के सिलसिले में बात कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि हमने सुना है तुम अपनी बीवी से बहुत डरते हो, क्या ये सत्य है? अकबर को तो पहले बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ने ऐसे कैसे ये सवाल पूछ लिया। फिर उन्होंने जवाब दिया कि महाराज, मैं क्या, सल्तनत का हर एक मर्द अपनी बीवी से डरता है। अकबर उसकी तरफ टेढ़ी आंख करते हुए कहते हैं, तुम डरते हो अपनी बीवी से, तो उसको छुपाने के लिए बाकी मर्दों पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अकबर कहते हैं, जनाब, मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। यह बात कड़वी है पर यह सत्य है कि हर मर्द अपनी बीवी से डरता है। अकबर कहते हैं, ठीक है, क्या तुम इसको साबित कर सकते हो? बीरबल ने चुनौती स्वीकार करके कहा, हाँ, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। अकबर कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने 7 दिन में यह साबित नहीं किया तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। बीरबल तुरंत अपनी उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और शहर में एक पुरुष की जनसभा बुलाने की खबर को फैला देते हैं। एक निश्चित तारीख जो तय की गई थी उस पे सारे शहर के सारे पुरुष इकट्ठा हुए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए उसको चुनौती याद दिलाई। तो फिर बीरबल ने भी अपनी चुनौती को स्वीकार किया ही था। तो उसने भी बड़े ही दिमाग से अपनी योजना शुरू की। उसने एक एक करके सभी पुरुषों से पूछा कि क्या वो अपनी पत्नियों से डरते हैं। तो अधिकतर लोगों ने तो हाँ ही कर लिया कि किसी न किसी कारणवश वो अपनी पत्नियों से डरते हैं। तो जो अपनी पत्नियों से डरते थे उनको अंडा पकड़ाकर एक कोने में बैठा दिया गया। अब उनकी संख्या ज्यादा हो गई थी। तो यह देखकर अकबर बड़े ही टेंशन में आ गए कि ऐसा क्या सभा में या ऐसा शहर में हमारे कोई मर्द नहीं है जो अपनी बीवी से ना डरता हो। तभी एक नौजवान की बारी आती है। उससे भी यह सवाल पूछा जाता है, क्या तुम अपनी बीवी से डरते हो? तो वह नौजवान कहता है कि बीवी से डर? ये कैसा डर? बीवी से क्या डरने की जरूरत है? बीवी तो मेरे पैरों की धूल है, उसकी मजाल है कि मेरे सामने कुछ कह पाए। इतना सुन के महाराज को बड़ा ही सुकून मिलता है कि चलो एक कोई तो है जो यह कह सकता है। उससे प्रसन्न होकर महाराज उसको एक काला घोड़ा इनाम में देते हैं। वह नौजवान उस घोड़े पे बैठ के, काले घोड़े पे बैठ के बड़े खुशी खुशी अपने घर को जाता है। उसकी बीबी घोड़ा देख के रहचर हो जाती है और उससे पूछती है, सुबह तो ऐसे ही पैदल गए थे, किसका घोड़ा उठा के ले आए हो? तो जो नौजवान होता है वो अपनी पत्नी से पूरा जो भी हुआ होता है वो विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें जिंदगी में कभी अकल नहीं आएगी। अगर इतना बड़ा इनाम जीता ही था, कुछ लेना ही था, तो काले की जगह सफेद घोड़ा लेके आना चाहिए था। नौजवान कहता है, बेगम गुस्सा क्यों होती हो? आज बादशाह सलामत मुझसे बहुत प्रसन्न है, जो कहूंगा वो करेंगे। अभी जाता हूँ, बदल के ले आता हूँ। वो सभा में पहुंचता है और बीरबल से प्रार्थना करता है कि जनाब, मेरी पत्नी को यह काला घोड़ा नहीं पसंद है, कृपया बदल कर मुझे सफेद घोड़ा दे दें। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले तो ये घोड़े को उधर बांध और ये ले अंडा लेकर उस कोने में बैठ जा। अकबर देखकर हैरान कि आखिर ये माजरा क्या है। तो बीरबल उनको बताते हैं कि जनाब, पहले तो ये नौजवान बोल रहा था कि ये अपनी बीवी से नहीं डरता है, परंतु जब ये काला घोड़ा लेकर घर पहुंचा, उसकी बीवी को नहीं पसंद आया, तो ये नौजवान उसको ना नहीं बोल पाया और घोड़ा बदलाने के लिए दरबार में आ गया। इसका मतलब कि ये भी अपनी बीवी से डरता है। फिर बीरबल कहते हैं, जनाब, इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, ये क्या कोई भी ना नहीं कर सकता उसकी बीवी को। बादशाह कहते हैं, ऐसी बात है क्या? ऐसे सुंदर अप्सरा से हम भी मिलना चाहेंगे, मिलने का प्रबंध कराया जाए। बीरबल कहते हैं, महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है, कल ही हम मिलने का प्रबंध कराते हैं। बीरबल की बात को बीच में काटते हुए अकबर कहते हैं, पर ध्यान रहे, ये बात हमारी बेगम साहिबा को नहीं पता चलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जनाब, एक आप ही बचे थे और आपने भी कह दिया, ये लीजिए अंडा और आप भी चलिए उस सभा में। हाँ जी, आखिर बीरबल ने साबित ही कर दिया।